इस बिल के विरोध में आप देख रहे हैं तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं एक साथ नजर आ रहे हैं, एक सुर में बोलते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय और मनोज्ञा लोयवाल मेरी सहयोगी जुड़ी हुई थी इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी अपना पक्ष बताए, ये बात भी कह दी गई है शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से। तो बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने वाली जो बात है कांग्रेस भी कह रही है। आपने थोड़ी देर पहले सुना आरजेडी के सांसद को। अब उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, जो वो वाला गुट है, उसका भी यही कहना, और साथ में जो उनके सहयोगी हैं उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं उद्धव। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। वक्फ संशोधन बिल पर उद्धव गुट की मांग है कि एक तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजें, जैसा कि कांग्रेस का भी कहना है, आरजेडी का भी कहना है। लोकसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी से बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो टेबल हो रहा है लोकसभा में, उस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति वही है जो जेडीयू और टीडीपी की रहेगी। जेडीयू टीडीपी पहले ये बताएं कि वो क्या इस बिल से सहमत है, क्या इस अमेंडमेंट से सहमत है, और सहमत है कि इसलिए सहमत है क्योंकि उनको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया, किसानों को तो मिला नहीं। तो वो अगर बता दें कि क्या कारण है, जिसमें अमेंडमेंट्स में क्या खासियत है जिससे ये समर्थन होना चाहिए, तो हम भी देखेंगे क्या करना है। पर मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, ये सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होनी चाहिए। ऐसे हड़बड़ी में जब बजट का सेशन चल रहा था, मानसून सेशन में बजट चल रहा था, उस पर चर्चा चल रही थी, कोऑपरेटिव्स पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं राज्यसभा में और एक नया बिल ला रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो मनमानी चल रही है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण आना है और ये बिल पहले सिलेक्ट कमेटी में जाए, वहाँ पे चर्चा हो और सारे स्टेक होल्डर्स की सुनवाई हो, फिर जाकर एक पार्लियामेंट में उसको पेश करें। आप लोग टीडीपी और जेडीयू के स्टैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही के नेता तो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य हैं जिन्होंने की इस बिल को मुहर लगाई है, तो उसका उनका स्टैंड तो साफ है। तो वही हम कह रहे हैं ना, तो आकर देश की जनता को बताएं, खास करके बिहार और आंध्र की जनता को बताएं क्या क्या इसमें विशेष पॉइंट्स हैं जिनको उनको लगा कि रेवोल्यूशनरी है, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा सिस्टम में, और फिर हम भी शायद समझ जाएंगे कि क्यों मिला है। आई वुड जस्ट से एक ही कारण है, क्योंकि उनको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया है, किसानों के लिए हम लड़ाई अभी भी लड़ते हैं। सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाइए, आपका स्टैंड साफ है, लेकिन क्या इस बिल के आप समर्थन में है या विरोध में है? समर्थन विरोध तो तब होगा ना जब सिलेक्ट कमेटी पर व्यापक चर्चा होगी। तो सरकार में जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी फंसाने की कोशिश में उन पर भी तंज करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी नजर आई। वक्फ संशोधन बिल पर मीसा भारती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे, सरकार को महंगाई बेरोजगारी की चिंता नहीं। मणिपुर पर पीएम ने अब तक कुछ नहीं बोला। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, ये बातें कही गई हैं मीसा भारती की तरफ से। संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो रहा है, मीसा भारती हमारे साथ में। मीसा जी, आरजेडी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आपके तमाम जो है सहयोगी सांसद तो महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वक्त के मुद्दे पर क्या स्टैंड है? देखिए, वक्त बोर्ड पे हम लोग का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम लोग इसका विरोध करेंगे और करेंगे। और अभी क्योंकि बिल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सरकार जो कह रही है वो सब उसमें शामिल है या नहीं है, ये तो जब प्रस्तुत करेगी सरकार, जब सदन पटल पे आएगा तो हम लोग इस पर देखेंगे। और अभी जैसे हम लोग कह रहे थे कि सरकार को चिंता करनी चाहिए थी बेरोजगारी की, चिंता करनी थी महंगाई की, लेकिन उस पर बात नहीं करके ये मतलब इस तरह के बिल ला रहे हैं। अब देखिए, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस पर सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आता है। एक बार महिलाओं की बात करते हैं, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी इतना समय बीत गया, एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, वक्त की जो असीमित अधिकार हैं उनको कहीं चेक करने की कोशिश है, तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, जैसे कि उदाहरण है ना हमारे सामने, मणिपुर उदाहरण है ना, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, जो वहाँ के हालात हैं, तो उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो देखते हैं बिल के अंदर क्या सरकार जो कह रही है सचमुच में ऐसा बिल के अंदर है या नहीं है, ये तो जब सदन में आएगा तो हम लोग करेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान भी सामने आ गया है। टीएमसी के सांसद ने कहा कि वो मांग करेंगे कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। ये बिल जैसे ही संसद में पेश होगी, इस बिल पर बात की जाएगी और ये मांग उठाई जाएगी। टीएमसी के सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल भेजा जाए। संसद में बिल पेश होते ही ये मांग वो रखेंगे। वक्फ बिल लोकसभा में लाया जा रहा है, आपकी पार्टी टीएमसी का स्टैंड क्या है इस पर?
टीएमसी ये वक्त बिल का ऊपर अमेंडमेंट बिल का ऊपर चाहते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में जाए। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग थे, वो मीटिंग में मैं, कांग्रेस, एनसीपी और सारे विरोधियों ने ये बात रखा, सरकार हाँ ना कुछ नहीं बोला। आज जब आएंगे इसका ऊपर इंट्रोडक्शन का स्टेज में हम लोग विरोध करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी भेजने के लिए डिमांड करेंगे।